तो अब चलते हैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। जो सिविक्स का है, तो सिविक्स में पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, जो कि 2 मार्क्स का आएगा जिससे। तो पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर कौन सी है? तो वर्टिकल वो पावर होती हैं जिसमें जो पावर है वो हमारी शेयर होती है अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स पे, जो यूनियन, स्टेट और लोकल में। और जो हॉरिजॉन्टल वाली बात है, तो उसमें हमारा है पावर शेयरिंग जो होती है वो किसके के बीच में होगी? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फिर कम्युनिटी क्या है, कॉलेक्शन गवर्नमेंट क्या है, इनकी डिफाइन देख लेना। सिविल वॉर और चेक एंड बैलेंस क्या चीज़ है, इसको देख लेना डिफाइन में। श्रीलंका की एंड बेल्जियम एकोमोडेशन कैसे है। बस इसी 2 नंबर का, इससे ज़्यादा टॉपिक बाहर नहीं जाएगा। सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 मार्क्स का है, जिसमें फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म क्या है? तो फेडरलिज्म क्या है? एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी में और अलग अलग यूनिट्स में। वो फेडरलिज्म है, ये जरूरी क्यों है, ये चीज़ देख लेना। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। स्टेट यूनियन कंकरेंट लिस्ट के एग्जाम्पल ध्यान से देख लेना, ओटी आएगी इससे। पंचायती राज सिस्टम क्या है, जिसे 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं। डिफरेंस यूनिटरी और फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट में क्या, मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है और फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट क्या है। ये डिफरेंस है कमिंग टुगेदर का और होल्डिंग टुगेदर का। ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन थे। थर्ड चैप्टर से जेंडर रिलीजन और क्या कहते हैं, ये कास्ट है, 2 नंबर का, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, फेमिनिस्ट की डिफाइन, सेकुलरिज्म की डिफाइन, कम्युनिकलिज्म डिफाइन। इससे डिफाइन या ओटी ही मिलेगी। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, सोशल रिफॉर्मर कौन कौन से, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक, फूल और वो ज्योतिबा फूले थे, ये और वो काशीराम थे। ये 3-4 रिफॉर्मर थे जो हमारे कास्ट को ऊपर लाने की कोशिश किए और इक्वलिटी अनटचेबिलिटी खत्म की है। इक्वल वेज एक्ट क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, पैट्रियार्की क्या है। ये 2 नंबर की आपकी डिफाइन आ सकती है, एक ओटी मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कंफर्म क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, जिसमें क्या कहते हैं, ये एफिडेविट की डिफाइन हो सकती है। अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोalition गवर्नमेंट कौन सी है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इंडिया में इसका क्या यूज़ है, कैसे काम कर रही है, इसके फीचर्स क्या है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, चैलेंज फेस क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चेंज करने पड़ते हैं। फंक्शन क्या पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, बीजेपी के बारे में 2-3 लाइन है, बीएसपी के बारे में 2-3 लाइन है। लोकल पार्टी और स्टेट पार्टी में क्या डिफरेंस है, उनके बारे में नॉर्मल एक एक एग्जाम्पल इनकी पार्टीज का। ठीक है ना। तो ये हमारा 4 नंबर का बहुत जरूरी क्वेश्चन को आप देख के जाना कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, मल्टीपल पार्टी क्या है, फंक्शन क्या है इनके। लास्ट चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या डिक्टेटरशिप क्या है, इसमें सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। तो आप लोग इस वाले में डेमोक्रेसी आप लोग जितना डेमोक्रेसी के बारे में पता है वो लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में ही पूछेगा कि क्यों जरूरी है, इंडिया में क्या काम है इसका, कौन कौन से इसके अंदर चीज़ें आती हैं, किस तरीके से इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेसी का। तो ये हमारा था 6 का जो मेन क्वेश्चन थे वो। बाकी आपको ज्योग्राफी कल मिल जाएगी, तब तक के लिए थैंक यू, क्लास पढ़ते हैं।